बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये बेटा आज इंशाअल्लाह हम अपने लेसन नंबर 10 का आगाज़ करते हैं। लास्ट लेसन में बेटा हमने यूनिट नंबर 3 रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 हमने सॉल्व किया था। और होमवर्क के लिए आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 और 2, पार्ट नंबर 3, 4 मैंने करवा दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 5 के तमाम पार्ट्स आपने अपने होमवर्क में करने थे। आज इंशाअल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बेटा हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। इसमें पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 मैं आपको करवाता हूँ। पार्ट नंबर 1 आप पार्ट नंबर 2 की तरह सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमें लॉग टेबल की मदद से इन 3 पार्ट्स को सिंप्लीफाई करना है और इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू बेटा हमने कैलकुलेट करनी है। जी बेटा हम अपना पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। जी बेटा रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 2 हमें गिवन है इंडेक्स 5 342.2। इसकी वैल्यू बिना हमने कैलकुलेट करनी है, इसको सिंप्लीफाई करना है। आफ्टर सोल्यूशन यू राइट अगेन गिवन क्वेश्चन। 3.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स की तरह बेटा हमें इन तीनों पार्ट्स को सॉल्व करना है। स्टेप नंबर 1 में हम क्या करते हैं, x के इक्वल लेट करते हैं। लेट x इक्वल टू 342.2 और साथ ही मैंने इसको रेडिकल फॉर्म में से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया। जी बेटा स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग x इज इक्वल टू लॉग 342.2 ऑल रेज टू पावर 1/5। जी बेटा अब हम लॉगरिथम का कौन सा लॉ यहाँ पर अप्लाई करेंगे, एक्सपोनेंट है बेटा हमारे पास। जी बाय थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम वी शिफ्ट द एक्सपोनेंट इन द कोफिशिएंट। लॉग x डेट इज इक्वल टू 1/5 लॉग 342.2। जी बेटा अब लॉगरिथम की टेबल से हमें लॉग 342.2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। लॉग x एज इट इज़ डेट इज़ इक्वल टू 1/5। जी बेटा पहले हम इसका लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक। डेसिमल पॉइंट को हमें ओरिजिनल पोजीशन पर शिफ्ट करना है। 2 डिजिट हम राइट से लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे। जी बेटा अब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो रहा है, ये बात आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। अब जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो बेटा आपने सोच समझ के इसको सॉल्व करना है। डेसिमल पॉइंट को आपने ओरिजिनल पोजीशन की तरफ शिफ्ट करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, 2 डिजिट शिफ्ट कर रहे हैं या 3 डिजिट या 1 डिजिट, इस बात को बेटा आपने तसल्ली से सॉल्व करना है। जी बेटा हम डेसिमल पॉइंट को 2 डिजिट राइट टू लेफ़्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो कैरेक्टरिस्टिक बेटा हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव 2 क्यों होगा, क्योंकि हम 2 डिजिट शिफ्ट कर रहे हैं। जी अब बेटा लॉगरिथम के टेबल से हम इसका मंटीसा फाइंड आउट करेंगे। मंटीसा फाइंड आउट करने के लिए हमें 4 डिजिट नंबर रिक्वायर्ड है। इस डेसिमल पॉइंट को बेटा हम इग्नोर करेंगे और नंबर बनाएंगे 3422। अब लॉगरिथम टेबल की मदद से हम इसका मंटीसा फाइंड आउट करते हैं। जी बेटा लॉगरिथम के टेबल की मदद से हम 3422 की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। मंटीसा हमें रिक्वायर्ड है। अब बेटा लॉगरिथम के टेबल में हम 34 को 2 के कॉलम में देखेंगे। 34 को हमने 2 के कॉलम में देखा तो हमारे पास आया 5340। जी बेटा यहाँ पे हम लिखते हैं 5340 प्लस। अब बेटा उसको हमने शिफ्ट करना है 2 मीन डिफरेंस के कॉलम में। 34 को बेटा हमने 2 में देखा तो 5340। अब बेटा इसको शिफ्ट कर दीजिए 2 मीन डिफरेंस के कॉलम में हमने शिफ्ट किया तो यहाँ पे हमें क्या नज़र आया जी बेटा 3 हम बेटा इसमें ऐड करेंगे, प्लस 3 करेंगे तो हमारे पास बेटा फाइनली आंसर आया 5343। जी बेटा अब हम क्या करेंगे, इसको 5 पे डिवाइड करेंगे और नेक्स्ट स्टेप में फिर हम इसको लॉग को राइट साइड पे शिफ्ट करके एंटी लॉग इसका कैलकुलेट करेंगे। जी बेटा 2.5343 को हमने 5 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 0.5069। अब हमें x की वैल्यू रिक्वायर्ड है
लॉग को बेटा हमने राइट साइड पे शिफ्ट किया तो एंटी लॉग की फॉर्म में हमारे पास आ गया 0.5069। अब बेटा एंटी लॉगरिथम के टेबल में 0.50 को हम 6 में और फिर 9 मीन डिफरेंस के कॉलम में इसको चेक करते हैं। जी बेटा एंटी लॉगरिथम के टेबल में हमने 0.50 को 6 के कॉलम में हमने चेक करना है, 0.50 को 6 के कॉलम में। जी बेटा ये हमारे पास एंटी लॉगरिथम टेबल 0.50 को हमने 6 के कॉलम में चेक किया तो हमारे पास आया 3206। यहाँ पे हम लिखते हैं 3206। अब बेटा हमने उसको 9 मीन डिफरेंस के कॉलम में शिफ्ट करना है। 0.50 को 6 में देखने के बाद 9 मीन डिफरेंस के कॉलम में इसको शिफ्ट कीजिए। यहाँ पे हमें क्या नज़र आ रहा है जी 7। जी बेटा 7 इसमें ऐड कर दें तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या आ गया, x = 327 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 13, 3213। ये बेटा हमारे पास वैल्यू कैलकुलेट होकर आई। अब इसमें हमने डेसिमल पॉइंट को प्लेस करना है, वो हमें करैक्टरिस्टिक बताएगा कि हमें डेसिमल पॉइंट को कहाँ प्लेस करना है। डेसिमल पॉइंट को ओरिजिनल पोजीशन पर प्लेस करेंगे बिकॉज द करैक्टरिस्टिक ऑफ द गिवन वैल्यू इज़ 0। करैक्टरिस्टिक 0 हो तो डेसिमल पॉइंट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर प्लेस होता है। जी बेटा ये हमारा वैल्यू कैलकुलेट होकर आई। हमें क्वेश्चन गिवन था इंडेक्स 5 342.2, इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी थी। लॉगरिथम की मदद से हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की तो फाइनली हमारे पास इसकी वैल्यू कैलकुलेट होकर आई 3.213। जी बेटा अब हम इसका पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 हमें गिवन है 8.97 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3.95 रेज़ टू पावर 2 होल डिवाइडेड बाय 15.37 इंडेक्स 3। इसकी वैल्यू बेटा हमने कैलकुलेट करनी है। इसको हम सॉल्व करते हैं। जी बेटा आफ्टर सोल्यूशन यू राइट अगेन गिवन क्वेश्चन। स्टेप नंबर 1 मैंने आपको बताया हुआ है, x की इक्वलेट करेंगे। x की इक्वलेट करने के साथ ही बेटा मैंने डिनोमिनेटर में रेडिकल फॉर्म में से उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में बेटा हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। log x = log 8.93 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3.95 रेज़ टू पावर 2 होल डिवाइडेड बाय 15.37 रेज़ टू पावर 1/3। जी बेटा अब हम इस पर log की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर में 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एडिशन की फॉर्म में सेपरेट करेंगे और डिनोमिनेटर में 1 नंबर डिवाइड हो रहा है तो वो सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में सेपरेट होगा। जी बेटा log x न्यूमरेटर में फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम और डिनोमिनेटर में फिर हम पूरी फ्रैक्शन पे हम फिर सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम इस पर अप्लाई करेंगे। log 8.93 रेज़ टू पावर 3 प्लस log 3.95 रेज़ टू पावर 2 माइनस log 15.37 रेज़ टू पावर 1/3। जी बेटा अब इन तीनों टर्म्स पर कौन सा लॉ अप्लाई होगा, जी थर्ड लॉ अप्लाई होगा और इन तीनों के एक्सपोनेंट को हम कोफिशिएंट में शिफ्ट करेंगे बाय थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम। log x = 3 इंटू log 8.93 प्लस 2 इंटू log 3.95 माइनस 1/3 log 15.37। जी बेटा अब हम लॉगरिथम की टेबल की मदद से इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं। 3 बेटा एज इट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द करैक्टरिस्टिक डेसिमल पॉइंट देयर ओरिजिनल पोजीशन सो देयर करैक्टरिस्टिक इज़ 0 पॉइंट। अब मंटीसा फाइंड आउट करने के लिए बेटा हमने डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करना है, 4 डिजिट नंबर बनाना है 893 और आगे हम 0 लगा के 4 डिजिट नंबर बनाएंगे। और लॉगरिथम की टेबल में बेटा 89 को हम 3 के कॉलम में देखेंगे, आगे 0 है और मीन डिफरेंस के कॉलम में 0 नहीं होता। जस्ट हम 89 को 3 के कॉलम में चेक करते हैं। जी बेटा यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, क्वेश्चन में 8.97 है 77777। जी बेटा अब हमने 89 को 7 के कॉलम में देखना है लॉगरिथम के टेबल में। जी बेटा 89
लॉगरिथम के टेबल में आपने 89 को 7 के कॉलम में चेक करना है। 89 को बेटा हमने 7 के कॉलम में चेक किया, 7 के कॉलम में चेक किया तो हमारे पास आया 9528, 9528 प्लस 2 एज इट इज़। जी बेटा 3.95 की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। इसका पहले हम करैक्टरिस्टिक लिखेंगे। जी बेटा करैक्टरिस्टिक इसका भी क्या होगा 0 पॉइंट, अब हमने 4 डिजिट नंबर बनाना है, डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करेंगे मंटीसा फाइंड आउट करने के लिए, तो हमारे पास बनेगा 3950। अब हम 39 को 5 के कॉलम में चेक करेंगे। जी बेटा अब 39 को हम 5 के कॉलम में चेक करते हैं। 39 को हमने 5 के कॉलम में चेक शिफ्ट किया तो हमारे पास आ गया बेटा 5966, 5966 -1/3 एज इट इज़। जी बेटा अब हमने 15.37 की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द करैक्टरिस्टिक ऑफ द गिवन नंबर, करैक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है। डेसिमल पॉइंट को बेटा हमें ओरिजिनल पोजीशन पर शिफ्ट करना है। 1 डिजिट हम राइट टू लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे। अब यकीनन आपको ये बात समझ आ चुकी होगी। करैक्टरिस्टिक इसका बेटा क्या होगा +1 पॉइंट। अब हमने मंटीसा फाइंड आउट करने के लिए डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करना है और 15 को हम चेक करेंगे 3 के कॉलम में और उसके बाद फिर 7 मीन डिफरेंस के कॉलम में। जी बेटा 15 को हमने चेक करना है 6 के कॉलम में। जी 15 को चेक करना है 3 के कॉलम में। जी बेटा 15 को हम 3 के कॉलम में लेकर आएंगे तो हमारे पास आ गया 1847। अब हमने इसको शिफ्ट करना है 7 मीन डिफरेंस के कॉलम में। 1847 को हम शिफ्ट करेंगे 7 मीन डिफरेंस के कॉलम में तो हमारे पास वैल्यू आ गई बेटा 20। 1847 में हमने 20 ऐड करना है तो फाइनली हमारे पास आंसर आ गया 1867। जी बेटा 1867। अब इन वैल्यूज़ को बेटा आप कैलकुलेट कर लें। कैलकुलेटर पे 3 को मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट के अंदर, 4 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करें और इस नंबर को बेटा हम 3 पे डिवाइड करेंगे। जी बेटा इनको हम अब कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। जी बेटा इन वैल्यूज़ को हमने कैलकुलेटर पे सॉल्व किया। 0.9528 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर हमारे पास आया 2.8584। 2 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 1.1932, नेगेटिव साइन एज इट इज़। और 0.1867 को हमने डिवाइड किया 3 पर तो फाइनली हमारे पास आंसर आया 0.3956। अब इन तीनों वैल्यूज़ को हमने कैलकुलेटर पे जब सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 3.656। जी बेटा हमें x की वैल्यू रिक्वायर्ड है। लॉग को हमने राइट साइड पे शिफ्ट किया तो एंटी लॉगरिथम की फॉर्म में शिफ्ट हो गया। अब बेटा एंटी लॉगरिथम के टेबल में हमें 0.65 को 6 के कॉलम में चेक करना है। 0.65 को हम चेक करेंगे 6 के कॉलम में। नेक्स्ट हमारे पास डिजिट जौन सा है वो नहीं है तो 0 मीन डिफरेंस के कॉलम में नहीं होता तो 0.65 को हम 6 के कॉलम में चेक करेंगे। जी बेटा एंटी लॉगरिथम के टेबल में हमने 0.65 को 6 के कॉलम में चेक करना है। जी टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम 0.65 को जी बेटा 6 के कॉलम में हम चेक करेंगे तो 6 के कॉलम में हमारे पास क्या आंसर आया 4529। जी बेटा 4529। अब बेटा करैक्टरिस्टिक हमें बताएगा कि हमने डेसिमल पॉइंट को ओरिजिनल पोजीशन से कहाँ शिफ्ट करना है। करैक्टरिस्टिक हमारे पास +3 है तो हम अब डेसिमल पॉइंट को उसकी ओरिजिनल पोजीशन से 3 डिजिट राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे और राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो लास्ट में हम डेसिमल पॉइंट को प्लेस करेंगे और लास्ट में डेसिमल पॉइंट प्लेस नहीं किया जाता। सो हमारे पास फाइनली आंसर आया 4529 और डेसिमल पॉइंट अगर नंबर में हमें नज़र नहीं आ रहा तो डेफिनेटली लास्ट में प्लेस होगा। जी बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अब बेटा आपका आज का होमवर्क ये है कि आपने रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 के जितने भी पार्ट्स हैं उन तमाम पार्ट्स को कंप्लीट कर लेना है। जी बेटा चैप्टर नंबर 3 आपका हर एतबार से कंप्लीट हो चुका है। इसकी डेफिनेशंस के बारे में भी इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूँगा। अब चैप्टर नंबर 3, 3.3 एक्सरसाइज, 3.4 एक्सरसाइज तमाम पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए। रिव्यू एक्सरसाइज के भी बेटा हमने तमाम पार्ट्स सॉल्व कर लिए। ये हमने इसलिए सॉल्व किए हैं क्योंकि अक्सर पेपर में इन क्वेश्चंस में से भी कोई ना कोई पार्ट पेपर में दे दिया जाता है। कल इंशाल्लाह हम अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।